साइड हटो, साइड हटो, हटो यहाँ से। क्या हुआ? हटो। कौन है? क्या है ये? हाँ? मैं जिंदा सामने खड़ा हूँ और मेरी बॉडी को जलाया जा रहा है। मैं 4 दिनों के लिए तिरुपति क्या गया, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया मैं मर गया और अंतिम संस्कार भी करने लगे। अरे पागल हो क्या तुम लोग? पागल। सर ये क्या है? मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते प्रिंसिपल साहब। सुसाइड लेटर आपके रूम में मिला, सिर के बाल पूरे रूम में बिखरे हुए थे, एक चप्पल घर पे तो दूसरा रेलवे ट्रैक पर मिला। न्यूज़पेपर में श्रद्धांजलि दिया तो आप आए नहीं, और अब सामने भूत की तरह आकर खड़े हो गए तो मैं क्या करूं? जला दो। अरे लाओ, मैं ही जला देता हूँ, जल्दी लाओ। लाओ, मैं जलाता हूँ इसे। नहीं सर, ये सब देख क्या रहे हो? बॉडी को यहाँ से निकालो और वापस लेकर जाओ। इधर आइए। जाओ, बच्चे रहे हो, जल्दी लेकर जाओ। सर, अरे तुम जाओ ना। अरे सतीश, कहानी तो खत्म हो गई है, गाय भी आ गई है और हमने तो डुप्लीकेट बछड़ा भी छोड़ दिया है। अगर असलियत का पता चल गया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। गायत्री, कैसी हो गायत्री? तुम मुझे सीधे सीधे बुलाते तो मैं आ जाती। मुझे बुलाने के लिए ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जो तुम सोच रही हो वो गलत है। बात दरअसल कुछ और है। ये बेटी नहीं, अपनी मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो तुमसे कहा था तुमने इन्हें बताया नहीं। हाँ, देखो, इसको मत डांटो, इसकी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। सारी गलती मेरी है। आपके मरने का नाटक मैं समझ नहीं पाई और आंसू बहाते हुए यहाँ चली आई, यही मेरी गलती है ना? घर आ जाओ गायत्री। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। थोड़ा बहुत जो प्यार बचा था वो भी मर गया। अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा ही होता है, इसने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा। धन्यवाद बेटा। किस लिए सर? अपने 20 साल के प्यार को मुझे दोबारा देखने का मौका मिला, इसके लिए। ये बिल्डिंग किसकी है? कोई भूत बंगला लगता है सर। तो ये सब सामान कैसे मिला? इस काम वाले ने दिखाया। क्या है ये? साहब, महीने में एक बार झाड़ू मारने आता हूँ। मैंने ये देखा और सर को बताया। ये देखिए सर, मुंबई का फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट, बहुत कुछ है इसमें। जरा इधर आना। वो सामने लेडीज हॉस्टल है ना? हाँ सर। ए जरा उधर रख। देखो, सेकंड हैंड बाप का सिर गंजा कर दिया है। थोड़ा सोच समझ कर ड्रामा करना, वरना पूरी लाइफ तकलीफ में गुजरेगी। आओ बेटी, आओ। आज मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा। सर, सर क्यों कहती है? तकलीफ होती है, मैं पापा हूं ना तेरा। हाँ? सर, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मेरे मम्मी डैडी कोई और हैं। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। मैंने आपसे झूठ कहा। ये सब एक नाटक था। तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, झूठ बोलना भी नहीं आता। मेरी बेटी मुझसे झूठ बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बात 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसे आंसू के 2 बूंद कह देते हैं। मेरे रोने की वजह कुछ और है। इधर आ। इधर देख, ये सब मैंने तेरे लिए ही खरीदा था, लेकिन तूने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये महंगे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े, ये कॉमिक बुक,
ये मैगजीन देखना। और ये कंगन है। सब कुछ तेरे लिए ही। रुको रुको, और भी बहुत कुछ है, दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इधर देख, ये तेरे लिए डॉल्स। और एक चीज और है। हाँ, कहाँ गए? हाँ, ये शेर। देख बेटी, सब कुछ तेरी यादों के लिए ही संजो कर रखा है। ये देख बेटी, इसी में मैंने तुझे देखा है। मैंने तुझको अपने से कभी अलग नहीं किया, लेकिन तू मुझे छोड़ गई। हाँ, नहीं बेटी। ले खाना खा ले। मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा आज। हाँ, खा ले बेटी, ले। भाई, डिसूजा अपनी बेटी को लेने दुबई से यहाँ आ रहा है। अपने आदमियों को भेजूं क्या? पहले उसको आने दो। थैंक यू। वो किस लिए? मुझे एक अच्छे डैडी दिलाने के लिए। लेकिन जो तुम्हारे असली डैडी हैं उनका क्या होगा? वो मेरे नसीब में नहीं है, वो कब के मर चुके हैं। इस तरह किसी के हाथों से खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया है। उनके हाथों में कितना प्यार था। इसी प्यार के लिए जिंदगी भर इंतजार किया है मैंने, और ये सब मुझे तुमने दिलाया। थैंक यू। सतीश, हाँ, मैं थोड़ा अच्छा बन जाऊं? क्यों? क्योंकि जब लड़की खुश हो जाती है ना, तो तुरंत उसको हक कर लेना चाहिए, समझा? तो अब तो थोड़ा साइड में हो जा। तेरी तो तू सुधरेगा नहीं क्या? आंसू पूछ दूं क्या? ये सब जो चल रहा है, इसे लव कह सकते हैं? पता नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर रहेंगे तो पता चल सकता है ना? ठीक है, अपना चेहरा उस तरफ करो, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। शेव करके आऊं क्या? नहीं। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ, ये लव है क्या? मुझे तो नहीं लगता। पक्का? नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। तुम हाँ बोल दो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे ही पसंद करते रहोगे ना? वो तो फिक्स ही है, लेकिन तुम? मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी जिंदगी में 1000 तकलीफें हैं, और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। अब तो रोना आ रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि मम्मी डैडी के पास वापस चला जाऊं। मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा?
ये भी कहती हो वो भी कहती हो, कैसे चलेगी जिंदगी? पता नहीं, डैडी वेट कर रहे हैं, मैं आती हूँ। पापा, हम इस बैग में क्या है? इसमें तेरे लिए सरप्राइज है बेटी। मैं तुम्हारी मम्मी के पास जा रहा हूँ। क्यों पापा? इतने साल जो मैंने तकलीफ उठाई है उसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए। मैंने सोचा है मैं अपने अहंकार को भुला दूंगा और गायत्री से माफी मांगूंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा और उससे घर आने के लिए कहूंगा। नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आएंगी पापा। क्यों नहीं आएगी? अरे पक्का आएगी बेटी। देख, उसका गुस्सा तुझसे ज्यादा है ये मैं जानता हूँ। अब प्यार है तो गुस्सा होगा ही, और प्यार से ही तो गुस्सा पिघलता है, सही है ना? सर ये प्यार व्यार सब वेस्ट है सर, आप ऐसे मत जाइए सर। हाँ पापा। रुक जा रुक जा। सर अच्छा होगा आप जाइए सर। देखा तुम लोगों ने? आप यहाँ पर फोटो पकड़कर रो रहे हो और उन लोगों को लग रहा है कि आप सच में मर गए। ये सब नाटक किस लिए है सर? ईगो छोड़कर संसार बसा लीजिए, कुछ तो अच्छा हो जाएगा सर। शाबाश वेंकटेश, ये जो हिम्मत मुझ में आई है तुझसे ही आई है। इस विषय में तू मेरा गुरु है। धन्यवाद बेटा। अब मैं जाऊं? मैं जाता हूं बेटी, जल्दी आऊंगा। क्यों क्या कर ये सब? अरे दिमाग खराब है। क्या कह रहे थे? तू क्या कर रही है? छोड़ो अगर इन्हें पता चल गया कि रानी को बेटी हुई नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, और अगर ये वहाँ गए तो इन्हें सब मालूम पड़ ही जाएगा। ये पागल हो गया, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ इसकी वजह से ही हो रहा है। मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा दिन ड्रामा करना अच्छी बात नहीं है। अरे कभी ना कभी तो सच्चाई का पता चलने ही वाला है, तो वो आज ही पता चले तो इसमें हर्ज क्या है? दुखी आदमी से खेलना अच्छी बात नहीं है। ये सारे रिलेशंस बहुत नाजुक होते हैं यार। फालतू की बकवास बंद कर। कैसे कैसे बुरे काम किए हमने, भगवान ने बचाया हमें। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा काम करे तो वही बचाएगा हमको। अबे वो केस रीओपन कर देगा। ओहो, मुझे खाने में जहर डालकर दे देगा। गंजा करने के 2 साल, बांध के रखने के 2 साल, और इसे उसकी नकली बेटी बनाने का ड्रामा करने के लिए पूरे 10 साल। सब जेल जाएंगे। उधर से वो मिलिट्री को बुलाएगी और इधर से ये पुलिस को बुलाएगा। बीच में हम लोग फंसेंगे। अगर ऐसा ही होना है ना तो हो जाने दे, नो टेंशन। लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है यार। तो अब क्या करें? गांव छोड़ देंगे। पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले हम लोगों को ढूंढकर जेल में डाल देंगे। हम भाग जाते हैं यहाँ से। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मैं यहाँ से अकेले भाग जाऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे? मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं। 1 मिनट। हाँ आजा आजा। हाँ हाँ सतीश बोल। दीदी आपके पास 50,000 होंगे क्या? क्या समझा है तूने? ऐसे अचानक फोन करके 50,000 मांग रहा है, कहाँ से लाऊंगी मैं? अच्छा ना तेरा ना मेरा 25,000 अकाउंट में डाल दे। क्यों चाहिए तुझे इतने पैसे अभी? 10,000 की 2 बुक खरीदनी है। यहाँ पर इतने सारे खर्चे हैं, 10-20 हजार में कुछ होता है क्या? अरे लेकिन सतीश, अब मैं अपने घर संसार में कभी आग नहीं लगने दूंगा। मैं सब कुछ हार कर आया हूं गायत्री। जिसके पास ईगो होता है ना, वो बहुत गिरा हुआ इंसान होता है। इतने दिनों तक मैंने जो अहंकार दिखाया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गायत्री, नहीं जी सकता। हेलो सर, वो कॉलेज के लड़के गांव छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, उन पर नजर रखो। ठीक है सर। सर आप ही बताइए, मैं चंद्रिका को लेकर जाऊं या नहीं? ले जाने का कोई फायदा नहीं है बेटी। डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये बोल सकेगी, कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है बेटी।
इस बेचारे की कितनी इच्छा है, इसे जाने दीजिए ना। तुम्हारी जवाबदारी है बेटी, अगर इसने बोल दिया तो फुल पार्टी। हमारी तो एडवांस पार्टी है अंकल। ये